हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली तीसरे का दूसरा अभ्यास। ठीक है ना बच्चों। और आपको सारे के सारे क्वेश्चन होंगे यहीं पर स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा और हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और ये आपका अभ्यास चल रहा है, मैंने बताया कि प्रश्नावली तीसरे का दूसरा अभ्यास, यानी कि प्रश्नावली 3.2। ठीक है ना। और ये आपकी NCERT पूरी बेस्ड है। देख लीजिए NCERT की बुक आपको दिख रही है ना, तो NCERT से ही आपका सॉल्व कराया जा रहा है और सबसे बेस्ट बुक होती है NCERT ही। ठीक है ना बच्चों। तो चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में है क्या, कह रहा है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। ठीक है ना, ये मतलब पूछ रहा है, लेकिन उसमें सिचुएशन दी हुई है दो। कौन कौन सी दी है, देखो ए है कि विषम संख्याएं हों, यदि वो विषम संख्याएं हों, और बी में कह रहा है कि यदि वो सम संख्याएं हों। तो देखो बच्चों, पहले तो ये कहा है कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। अगर हम ए वाला लेकर चलें तो ए में क्या है आपका, ए में है विषम संख्याएं हो तो, विषम संख्याएं हो तो, संख्याएं हो तो देखो बच्चों, पहली चीज तो ये जानो कि विषम संख्या होती क्या है। पहले मैंने बताया था लेकिन आज भी बता देता हूं। विषम संख्याएं जो कि दो से बिल्कुल कटे ही ना, ठीक है ना, दो से विभाज्य ना हो। जैसे कि अगर हम 3 ले लेते हैं तो ये दो से इसको काट सकते हैं, दो से भाग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ शेष आ जाएगा ना। इसी तरीके से हम एक संख्या और ले लेते हैं 5। ठीक है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या सम होता है या विषम। अगर हम विषम संख्याएं लेते हैं तब क्या आएगा, तो देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 और 3 जोड़ने पर क्या आ गया, 8 आया। और ये क्या है, 8 क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। यहां पर हम लिख भी देते हैं सम संख्या। ठीक है। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या आती है जब विषम संख्याएं वो हो तो। अगर विषम संख्याएं हैं दो संख्याएं तो उनको जोड़ने पर सम संख्या आती है। ये पहला क्लियर हुआ कि नहीं आपको। ठीक है, फिर से बता देता हूं। देखो विषम संख्याएं हो तो क्या होंगी, विषम संख्या हमने लिया 3 और 5, आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि 3 और 5 मैंने लिया है तो आप भी वही लो। ठीक है, कुछ भी यार। ठीक है, तो 5 और 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 जो कि सम होती है। देखो सम क्या क्या होती है, जिनमें इकाई की जगह पर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 8 हो जाए, 6 भी हो जाए, तो ये सारी जितनी भी आपको लास्ट में दिखेंगी इकाई की जगह पर वो क्या होंगी, सम होंगी। तो ये 8 दिखा ना, तो ये क्या है, सम है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन ये दिया था कि अगर सम हो तो। ठीक है, तो अब हम सम लेकर देख लेते हैं। देखो बी सम हो तो, सम संख्याएं। ठीक है, इतना ही लिखूंगा। अब देखो सम संख्या हम लेते हैं बच्चों। सम संख्या कौन कौन सी होती है, मैंने बताया कि जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 है। तो मैं अभी छोटी ही संख्या ले लेता हूँ, मान लो 4 ले लिया, दूसरा ले लिया 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा ना। अरे भाई 12 देखो लास्ट में कितना आ रहा है, इकाई की जगह पर 2, तो ये 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। ये भी सम संख्या। इसका मतलब है कि संख्याएं चाहे जो भी हों, विषम हो सम हो, अगर दो संख्याएं हैं अगर उनको जोड़ते हैं तो क्या आएगी, सम ही संख्या आएगी। ठीक है ना बच्चों, ये क्लियर हुआ ना। तो ये आपका जो पहला सवाल था उसमें दो सिचुएशन दी गई थी और ये पूछा था कि भाई दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या हमें प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा कि विषम। तो ये देख लीजिए दोनों ही स्थिति में सम ही प्राप्त होगा। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है बच्चों, देखो ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है ना। अब मतलब इसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना है बस आपको, लेकिन उसमें भी समझने की जरूरत है ना। तो देखो पहला सवाल क्या है, ए वाला। ये कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। मतलब ये आपको बताना है कि सही है कि गलत। 3 विषम संख्याएं पहले हम लेकर देख लेंगे बच्चों। ठीक है, पहले तो ये दूसरी सवाल है और दूसरी का ए वाला सवाल। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि किन्हीं 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो 3 विषम संख्याएं हम लेते हैं। विषम संख्या कोई भी ले सकते हैं हम, 3, 5, 7। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ये कह रहा है कि इनका जोड़, तो जोड़ते हैं 3, 5 मतलब 5, 3 8 हो जाएगा, 8, 7 15। अब ये 15 क्या है बच्चों,
ये है विषम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो बता रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है वो गलत होता है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं क्या है कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। ठीक है, देखो अब बी वाली सवाल में क्या है। बी वाली सवाल में कह रहा है कि किन्हीं 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। तो 2 विषम सम संख्या ले लेते हैं। देखो अब इनमें से नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आप सोच देंगे बार बार यही लेंगे। ठीक है, तो 9 ले लेते हैं और यहाँ पर 11 ले लेते हैं, और तीसरी संख्या हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे। सम का मतलब है कि 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब 11 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, आएगा 20। ठीक है, और 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 26। और ये क्या है, सम है। इसका मतलब है कि जो बी वाला सवाल कह रहा है कि 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग क्या होता है, सम होता है, वो सही है। ठीक है, तो पहला आपका था गलत और दूसरा आपका हो गया सही। ये समझ में आया। अब देखो तीसरा सवाल कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। ठीक है ना, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, विषम होता है। तो ये देखो यही हम तीनों ले लेते हैं, 3, 5, 7, ये इनको गुणा करके देखते हैं क्या आता है, सम आता है विषम। ठीक है ना, तो ये सी वाली सवाल है बच्चों। और 3 गुणे 5 गुणे 7 कर देंगे, क्यों? क्योंकि अब गुणनफल कह रहा है ना। तो देखो 3 5 15 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। अब ये 105 क्या है, विषम है कि सम? विषम है। क्यों? ये 2 से नहीं कटेगी, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, विषम। ठीक है, सी वाली सवाल में आपका पूछा था कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपकी सी सवाल हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, डी वाली सवाल देखते हैं। डी वाली सवाल में क्या है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये तो यार वैसे ही पता चल जाएगा कि भाई विषम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखते हैं। देखो चलो, इसने कहा है कि भाई अगर हम किसी सम संख्या में 2 से भाग करें तो क्या वो विषम हो जाएगा, मतलब ये बता रहा है कि विषम हो जाता है। तो ये पहली चीज़ तो गलत है, ये पहले ही चीज़ जान लो। लेकिन देखो बच्चों, अगर यहाँ पर हम 12 ले लेते हैं, ये कौन सा है, डी वाला। ठीक है, अब 2 अगर 12 ये तो सम है। ठीक है, अब इसमें 2 से अगर हम भाग करते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2 से हम भाग करेंगे, 2 छक्के 12। ठीक है, तो ये देखो जो 6 आ रहा है ये क्या है, सम है कि विषम है, सम है ना। तो ये जो बताया है सी वाली सवाल में वो है गलत, डी वाली सवाल में। ठीक है, सॉरी ये गलत है, क्या है, गलत है। ये समझ में आया बच्चों। अब देखो अगला सवाल क्या है आपका, ई वाली सवाल कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, हम यहाँ पर अभाज्य संख्या लिखते हैं, वो डी वाली सवाल थी, ई वाली सवाल यहाँ पर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अभाज्य संख्या पर लिखते हैं। देखो अभाज्य संख्या क्या, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें ये बताइए बच्चों, कहीं आपको सम संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। ये सारी की सारी क्या है, विषम ही संख्या दिख रही है आपको। तो इसका मतलब है कि ये जो ई वाली सवाल बोला है ये सही है। क्या बोला है कि ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी हम लिखते चाहे जितना आगे चले जाएंगे वो सब की सारी क्या होंगी, विषम ही होंगी ना। भाई सम का मतलब है कि 2 से कट जाए, इसमें 2 से कोई कट रही है, नहीं कट रही है। तो ई वाला क्या है, सही है। ठीक है, तो ये ई वाली सवाल आपकी सही हो जाएगी बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। गुणनखंड होते हैं भाई, कैसे नहीं होते हैं, देखो ये ई वाली सवाल थी, यहीं पर लगा देते हैं। देखो एफ 3, 5, 7, 11, 13। भाई इसके तो गुणन, जैसे मान लो 13 हम ले लेते हैं, 1 गुणे 13 नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो गुणनखंड होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। लेकिन इसकी देखो, इसमें अभाज्य संख्या में होता क्या है, इसमें यह कहा जाता है कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। 2 तो हो ही सकते हैं ना, तो वो 2 यही हैं, तो गुणनखंड इसके हो सकते हैं। तो ये जो आपका एफ वाला सवाल है क्या है, गलत है। ठीक है ना बच्चों। अब बढ़ते हैं हम आगे। जी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है।
देखो आज चलो देखते हैं बच्चों, इसी में जोड़कर हम देख लेते हैं। ये कह रहा है कि दो जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका जो जोड़ होता है वो सदैव सम होता है। ये है एफ के बाद जी वाली सवाल, ठीक है। तो देखो यही इसी में से कोई हम दो संख्या ले लेते हैं, 11 और 13 लेते हैं। चलो 11 प्लस 13, 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो कितना आया बच्चों? 24। लास्ट में आया क्या? इकाई की जगह पर आया 4। तो ये क्या है? सम है। अब इसमें से कोई भी आप ले लेकर देख लेंगे, जोड़ कर देख लेंगे तो हमेशा सम ही आएगा। तो ये जो आपका जी वाली सवाल है, दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये सही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सही, ठीक है ना बच्चों। अब हम अगले सवाल पढ़ते हैं, क्या है? एच वाली सवाल है कि केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये तो मैंने पहले से ही बताया था कि दो जो होती है वो सदैव क्या होती है? एक सम अभाज्य संख्या होती है। देखो सम क्या होता है? जिसमें लास्ट में 0 2 4 8 6 आए, ठीक है। तो इसमें तो देखो 2 आ गया, तो ये सम है। अभाज्य का मतलब होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 गुणे 2 लिख देंगे, इससे अधिक इसका गुणनखंड नहीं लिख सकते। तो ये क्या है सवाल आपकी? एच वाली सवाल सही है। केवल दो ही एक सम संख्या है जो कि अभाज्य होती है, ठीक है। तो यही एक है, ठीक है। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। आई वाली सवाल आपकी है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये जरूरी नहीं है। देखो ये जो 2 है ये क्या है? इसके 2 से अधिक गुणनखंड है? नहीं है। भाज्य संख्या में आप जानते हैं कि जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वही भाज्य संख्या होती है। तो इसका मतलब है कि आपका ये वाला सवाल, आई वाली सवाल क्या है? गलत है, ठीक है ना। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। देखो क्या है? सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़कर बाकी सब भाज्य हो सकते हैं, लेकिन भाई 2 भी तो सम संख्या है। तो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, लेकिन सम है, लेकिन भाज्य नहीं है। इसलिए ये सवाल क्या है? गलत हो जाएगी। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? सही और गलत निशान में तो गलत लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये वाला सवाल हम पढ़ते हैं। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। चलो आओ बच्चों इसको भी करके देख लेते हैं। तो ये कौन सी सवाल थी? ये तो आई थी, आई के बाद आ गया जे वाला सवाल। जे वाला सवाल ना, अब जे में कह रहा है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो चलो देखते हैं, दो सम संख्या ले लेते हैं हम। मान लो एक ले लिया 6 और दूसरा ले लिया 8। अब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 48, यानी कि 48। तो 48 में 8 आ रहा है इकाई की जगह पर, और देखो जो सम संख्या होती है उसमें 8 होता है, मतलब सम संख्याओं में ये सारी संख्याएं होती हैं। तो देखो इकाई की जगह पर, तो ये क्या है? सम संख्या है। तो इसका मतलब है कि ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो ये सही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक सारा का सारा क्लियर हुआ ना? तो बच्चों ये हो गई आपकी 2 सवालें कंप्लीट, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसको क्या करिएगा कि घर पर बैठकर इसको बढ़िया से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद अगर कोई डाउट बनता है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो कि एक बार में शायद हमको नहीं समझ में आते हैं, लेकिन हो सकता है कि दोबारा देखने पर समझ में आ जाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम तो हैं ही, ठीक है। कमेंट करो, रिप्लाई उसका जल्द से जल्द कर देंगे हम, ठीक है ना। उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो बच्चों, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि भाई आप NCERT बुक ही हमेशा लीजिए, क्योंकि ये सबसे बढ़िया बुक होती है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। और इसी से मैं पढ़ाता हूँ हर एक चैप्टर। और हाँ ये है कि चैप्टर वाइज भी चलता रहता है आपका बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली क्लासों की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर हम कर रहे हैं समाप्त बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई वाली सवालें हैं उनको हम आगे पढ़ेंगे।